हिंदी कथा जगत में नई कहानी आंदोलन को मूर्त रूप देने में तीन लेखकों का योगदान सबसे अधिक माना जाता है, जिनमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का नाम गिना जाता है। कमलेश्वर ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। इनका नाम नई पीढ़ी के लेखकों में अग्रणी है। इन्होंने कई वर्ष तक नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद टेलीविज़न पर भी जमकर काम किया। कुछ समय बाद दैनिक भास्कर का संपादन भी कमलेश्वर करते रहे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं डाक बंगला। कहानी संग्रहों में प्रमुख है कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया। इनके उपन्यासों में डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर और कितने पाकिस्तान मुख्य हैं। इन्होंने अपनी कहानी संग्रहों में नई कहानी की भूमिका भी लिखी है। कमलेश्वर उन कहानीकारों में जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव और कस्बे के आदमी की उलझन भरी जिंदगी का सार्वभौमिक चित्रण किया है। उनकी कहानियों में परिवेश का वास्तविक रंग उभरता है। वे कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता को ज़रूरी मानते हैं। कमलेश्वर की कहानियाँ आदमी के भीतरी और बाहरी संसार के संघर्ष की परतें खोलती है तथा किसी भी प्रकार के आदर्श की स्थापना का आग्रह या प्रयास नहीं करती। कमलेश्वर की भाषा में रवानी और गमक है। अनलंकृत यानी सहज, सपाट और सीधी भाषा में बारीक से बारीक बात कहने की कोशिश उसमें बराबर बनी हुई है। कितने पाकिस्तान, जो कि उनकी कहानी भी है और उपन्यास भी। इस तरह की रचनाओं में उन्होंने समकालीन राजनीतिक अस्थिरता का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। इसी शीर्षक से उनका उपन्यास भी बेहद चर्चित हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई उनकी कहानी खोई हुई दिशाएं के बारे में। नई कहानी के प्रमुख स्तंभ कमलेश्वर की ये एक सशक्त कहानी है। राजा निर्बंसिया और नीली झील कहानियों के बाद कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं की सर्वाधिक चर्चा हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन में सर्वाधिक प्रभाव औद्योगिकीकरण और महानगरीकरण का रहा। रोजगार की तलाश में कस्बे और गांव की जनता महानगरों की ओर बढ़ने लगी। महानगर के जीवन ने मनुष्य को जिन विसंगतियों और विद्रूपताओं से गुजरने को विवश किया, उनमें अलगाव, एकाकीपन, अजनबीपन जैसे तत्व शामिल थे। महानगर की भीड़ में मनुष्य की निजी पहचान लगातार खोने लगी। उसके समक्ष अपनी पहचान का संकट सबसे अधिक भयानक था। इस कहानी का नायक है चंदर, जो अपनी पहचान के संकट की भयावहता से गुजर रहा है। दिल्ली जैसे महानगर में उसका अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है। चंदर को लगता है जैसे इस भीड़ भरे महानगर में उसे कोई नहीं पहचानता। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। वह जहाँ भी जाता है, लोग उसे जैसे पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। उसके लिए ये क्षण त्रासदी देने वाले हैं। इसी भय त्रास को झेलता हुआ वह अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा से मिलने जाता है। वह इंदिरा से जिस गर्मजोशी की उम्मीद कर रहा था, उसके स्थान पर इंदिरा से उसे एक औपचारिक व्यवहार मिलता है, जिससे वह और अधिक आहत होता है। इसी त्रास उलझन को लेकर वह अपने घर आ जाता है, पर अपरिचय का यह त्रास, यह भय, यह उलझन और द्वंद्व उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे संदेह होने लगता है कि उसकी पत्नी निर्मला भी उसे ठीक तरह से नहीं पहचान रही।
इसी हताशा में वह अपनी पत्नी से ही पूछने लगता है कि तुम मुझे पहचानती हो। महानगर के व्यस्त वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा को यह कहानी पूरी कुशलता से उबारती है। वर्णन में कहीं कहीं कृत्रिमता का संकेत मिलता है, जहाँ पर महानगर का ये अजनबीपन काफ़ी बनावटी लगता है। कहानी का शीर्षक है खोई हुई दिशाएं, जो कि ये संकेत करता है कि महानगर में किसी व्यक्ति के लिए उसका परिवेश लगातार अजनबी बनता जा रहा है। अपने गांव, अपने परिवार और अपने कस्बे मोहल्लों से उजड़कर व्यक्ति महानगरीय जीवन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। असंतुलन की यही स्थिति उसको मानसिक रूप से व्यथित करती है। वह अपनेपन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे वह अपनापन नहीं मिलता जो उसे अपने गांव, अपने कस्बे में मिलता था। कहानी नई कहानी आंदोलन की एक प्रमुख रचना है। नई कहानी बदलते हुए परिवेश में एक आम आदमी के जीवन संघर्ष को व्यक्त करती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि नई कहानी किसी समस्या का समाधान नहीं देती। नई कहानी समस्या को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है, समाधान की जिम्मेदारी पाठक पर छोड़ देती है। नई कहानी नए परिवेश को व्यक्त करती है, नए परिवेश में बदलती हुई मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है। बदलते हुए समय में महानगरों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। इन परिस्थितियों में एक मनुष्य अपनी जड़ों से दूर होता गया। अपनी जड़ों से कट चुके मनुष्य की व्यथा कथा को नई कहानी में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर उसके मन में अलगाव की भावना है, जहाँ वह अपने आप को अकेला मानता है और यही अकेलेपन का भाव उसे निराश और हताश करता रहता है। जीवन की तमाम परिस्थितियों से उसका मोह भंग हो चुका है। उसके मन में एक बेचैनी है, एक द्वंद्व है और उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कुंठाओं में बदलने लगती हैं। इन तमाम स्थितियों और मनस्थितियों को नई कहानियों में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता रहा है। कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी खोई हुई दिशाओं में भी इन तमाम परिस्थितियों, मनस्थितियों और भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यही नई कहानी की विशेषताएं भी है और उसके लक्षण भी हैं। धन्यवाद।